हो रहा सारे। जॉइंट पेन तो रिमूव हो जाता है, जितना मैं समझती हूँ, जितने मेरे पास फीडबैक हैं कि घुटने में दर्द फील ही नहीं होता है। वीकनेस फील हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, पर नी पेन जिनको भी था उनको उसमें अच्छा फील होगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है व्यक्तिगत। और कोई बताएं जितने जुड़े हैं। घुटने में दर्द 40 साल के ऊपर थोड़ा थोड़ा महसूस हर किसी को हो रहा होगा। तो इस दौरान ज्यादा बढ़ गया है कि कम हो गया है? आज तो नहीं मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाई। मुझे लगा मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है और बेटर फील हुआ मुझे। आज मुझे टिंगलिंग भी नहीं थी। मैंने कल 3 बार नारियल पानी पिया। तो आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड टुडे। जी। सो देखिए, अब आपका एज आई थिंक 76। उमा जी बताइए। 75 पूरा हो गया 17 मार्च को। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। तो 75 76 में एक्सरसाइज कर रहा है इंसान, वाटर फास्टिंग और नारियल पानी पे रहने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं देखिए, कल भी मेरे पास एक दो कॉल्स आए। अगर आप बीच बीच में खाते रहेंगे ना, तो कंफ्यूज हो जाता है स्टमक, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अगर आप जूस फास्टिंग कर रहे हैं तो जूस पे रहें, वाटर फास्टिंग कर रहे हैं वाटर पे रहें। कभी आपने दही भी खाया है, दूध भी खाया है, आलू भी खा लिया है, कभी कुछ खा रहे हैं कभी नहीं, सिप कर करके नहीं पी रहे, लेमन वाटर का यूज नहीं कर रहे, लेमन स्क्वीज नहीं कर रहे, मतलब टंग पे रख के चाट सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैं ऐसा कुछ बताती ही नहीं जो मैं खुद फॉलो नहीं करती। इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ गलती हुई और कब प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मैं भी गलतियां करती हूँ, तो मैं अपने शरीर में ही समझती हूँ कि अच्छा, फास्टिंग में हमने ये गलती करी और अभी ये हो रहा था, मैंने इस तरीके से पिया। आज खीरे का जूस मैं, मुझे आना था, मैंने कहा मैं इसको पैक करके ले जाती हूँ, ठीक है। तो मैं इतना, साथ में बॉटल कांच की, और वो सिप बस सिप, तो 15 मिनट मेरे को आने में लगे, यहाँ खोलना था तो फिर नहीं पी पाती, बहुत गैप हो जाता। सोचिए, आधा घंटा लगाया मैंने। उस पे भी मेरा मन था कि मैं छोड़ दूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वाटर फास्टिंग के बाद जब आप खाना शुरू करते हैं तो 5 भीगी हुई किशमिश ही पर्याप्त होती हैं। पर सभी को ऐसा लगता है, मतलब ये नेचर है कि अरे हम नहीं खाएंगे तो कैसे, खा नहीं पा रहे हैं, अरे ये क्या कर दिया शिखा मैम ने, उपवास ने ये क्या कर दिया कि हम इतना सा नहीं खा पा रहे, मेरा पेट ही भरा रहने लगा है। भाई ये तो अच्छी बात है ना। और धीरे धीरे आपने इतना खाली किया है, तो उसको धीरे धीरे सजाइए ना आप अच्छी चीजों से। कितनी बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। बात है कि आपने अपने शरीर को, अपने घर को मान लीजिए, तो उसको पूरा झाड़ू पोछा वाइप करके जाले पाले सब साफ किए, पूरा खाली किया, पूरा खाली। जब आपको पूरा साफ करना है तो आप पूरे फर्नीचर्स को हटाओगे ना। तो सारी चीजें आपने हटाई। अब आपको वापस से व्यवस्थित करना है, तो बेकार का कबाड़ तो फेंकना ही पड़ेगा ना। तो बेकार की चीजें जो आप खा रहे थे, जो एक्सेसिव थी, उसको बॉडी बता रही है एक्सेसिव है। इससे अच्छा खूबसूरत समय नहीं हो सकता। आपको उन चीजों को एलिमिनेट करने का जिनकी आपको आदत थी, जो आपके लिए एडिक्टिव थी, उनको आप धीरे धीरे टाटा बाय बाय कर दीजिए। ज्यादा भोजन उसमें सबसे पहले आता है, अल्कोहल का सेवन उसके बाद आता है, स्मोकिंग का सेवन उसके बाद आता है, तंबाकू बिगरेट बीड़ी सिगरेट, इन सब के जो बहुत एडिक्टिव होते हैं, उनको वो कम करने का एक सुनहरा अवसर होता है, अगर उन्होंने इस दौरान नहीं पिया खाया है तो। और फिर वो शुरू हो जाते हैं, तो आपने क्या ही कमाल कर दिया। तो कम से कम 6 महीने लगाइए, फिर आ जाइए तो समझ में आता है। आप 2 दिन नहीं लगाते कि आपने जितना हमने कह दिया भिगोया खाना है, तो आपने वो सब एक साथ खा लिया। क्यों? मैंने सिर्फ 8 किशमिश खाई, मुझे लगा पर्याप्त है। क्या दिक्कत है, पानी पिया, किशमिश खाई, लौट के आके खा लेंगे, रखा हुआ है, ठीक है ना। और जूस पिया सिप कर करके, जिसमें मैंने आधा घंटा लगा दिया। तो क्योंकि मैं 2 डेज लगभग वाटर फास्टिंग पे थी। कल मेरा यहाँ से एक सेशन था निशादगंज में, टीचर्स एसोसिएशन में, तो वहां पे मैंने पूरा खुद ड्राइव करके गई, खुद चलाया, और पूरे दिन पानी पे थे, और शाम को 4 बजे नारियल पानी पिया। तो मुझे पता है कहाँ गलती होती है। अगर मैं सिप करके पानी नहीं पीती तो मुश्किल आती। एक और लेडी का मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने कहा कि पूरे दिन हम मंदिर ही घूमते रहे, तो मैंने कहा शाम तक वो बाथरूम जानी पड़ती, इसलिए पानी नहीं पिया। डिहाइड्रेट हो गई बॉडी पूरी तरह। तो आप पूरे पूरे 8 घंटे चौक में, बड़ी बड़ी मंदिरों में अगर आप जा रहे हो, तो भाई जो बेसिक थंब रूल है बॉडी का, आप उसके साथ खिलवाड़ मत करो। उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करो, या आप मत रहिए, या आप फिर वहां पे ना फिर और जूसेस लेते, है ना।
तरबूज वगैरह कटवा के सामने खाते, गन्ने का रस फ्रेश निकलवा के पीते, नारियल पानी हर जगह अवेलेबल है वो पीते। बट स्टिल आप अगर कंटिन्यूअस नारियल पानी पीते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो भी आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो पानी बिल्कुल। तो जरूरी है ही है, तो बीच बीच में आप पानी का सेवन जरूर से किया करें। सो आई थिंक सभी कनेक्ट हो गए हैं, अब हमें आगे की बात बतानी चाहिए। शिखा जी, जैसे पहले वो क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स लिए थे, तो उसके बाद खीरा ककड़ी सलाद ले सकते हैं कल वाटर फास्टिंग के बाद, आज फल ना लेके? आज तो मैंने देखिए खीरा ककड़ी थोड़ा पंजेंट होता है, तो धीरे 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 लाइए। तो फ्रूट ना सूदिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नारियल पानी तो पी रहे थे हम लोग, फ्रूट जूस से लेना चाहिए थोड़ा सा, या स्मूदी बना के या ड्रिंक कर लें। फिर हम कोई भी सूदिंग फ्रूट खा सकते हैं, केला भी सेकेंडरी है, सेब अच्छा है, ठीक है। फिर बात आती है कि हम उबला हुआ आलू या कोई वेजिटेबल खा सकते हैं या सलाद खा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहले सलाद मन है तो खा सकते हैं, बट मुझे लगता है गुड फील आपको उसी से आएगा जब आप फ्रूट खाएंगे, कोई मीठा फल खाएंगे, ठीक। चलिए। बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से समझाती है। बड़ी इसके इससे भी ना बड़ी ताकत मिलती है। अगर मैं अपने आप रखती तो अपने आप नहीं रखा जाता। तो ये जो डाइट प्लान देती है उसके हिसाब से फिर हम कर लेते हैं कि क्या है। जबकि ये इतना देती है उतना तो हमसे होता भी नहीं है, हम तो अपने हिसाब से मतलब कम ही लेती हूँ मैं तो। अच्छा देती है ये, बहुत बढ़िया। नमस्कार आप सभी को, मैं हेल्थ इज वेल्थ से डॉक्टर शिखा गुप्ता आप सभी को इस नवरात्रि उपवास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारा सेंटर नेचुरोपैथी, योग, पंचकर्मा, एक होलिस्टिक हेल्थ पे अ, लखनऊ में आशियाना में स्थित है, जहां पर हम रिट्रीट भी लगाते हैं। मतलब आप सुबह आ जाएं और शाम को जाएं, जहां पर हम भोजन व्यवस्था भी आपकी करेंगे और दिन भर में आपको चिकित्सा कराएंगे भी और सिखाएंगे भी। आ, जी, अभी नंबर नोट कर लीजिए, पहले ही नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं, लास्ट में सब फिनिश करने लगते हैं। 9793 849 333, 9793 849 333। हेल्थ इज वेल्थ नेचुरोपैथी सेंटर जैसे ही गूगल पे डालेंगे लखनऊ, तो आपको पूरा एग्जैक्ट चीजें आपको मिल जाएंगी। सो जैसा कि हमने बताया कि हम जलोपवास के बाद आज का दिन थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और शाम को थोड़ी सी कुक्ड सब्जी खाएंगे। अब कल की बात करते हैं, अष्टमी का फास्ट कैसे करना है। अष्टमी के फास्ट में हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हम जो काढ़ा पी रहे हैं वो अभी पियेंगे और फिर इसके बाद उसको बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए हल्दी भी गरम है, काली मिर्च भी गरम है, अदरक भी गरम है, ठीक है। तुलसी ठीक है, वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। तो अभी हम वो काढ़ा कुछ दिनों के लिए जरूर से रोकेंगे, फिर जब जब इन्फ्लेमेशन होगा तब तब पियेंगे, तो कोई सूदिंग ड्रिंक से उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो अभी कल पीने के बाद हम उस काढ़े को रोक देंगे और थोड़े समय के बाद जब आपको ऐसा लगे कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, हम तभी लेंगे। नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाती है लोगों की, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो हम जैसे वो ड्रिंक पी रहे थे वैसा ही पियेंगे। उसके बाद हम जैसे ड्राई फ्रूट्स भिगो रहे थे हम वैसा ही भिगोएंगे, जिसमें 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 2 खजूर, 2 अंजीर थे, ठीक है। बट हम उसमें 2 बादाम ऐड करेंगे, 2 बादाम ऐड करेंगे, सिर्फ 2, ठीक। उसके बाद हम एक कोई फल खाएंगे। एक एक कोई फल कहने का मतलब है, फल हमेशा हम 250 ग्राम सजेस्ट करते हैं, मतलब खाएं तो आप 2 खाएं, बनाना खाएं तो 2 खाएं, के सेब खाएं तो 2 खाएं, संतरे खाएं तो 2 खाएं, जिससे आपका पेट भर जाए, एक तरीके का। और उसके बाद जब दोपहर में आप खाएंगे तो थोड़ा सा कुछ भी आप अपनी पसंद का क्या बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, आलू बना सकते हैं, सिंघाड़े की कढ़ी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं हल्का सा। लेकिन अगर आपका मन 2 खाने का है तो आप एक एक खाएंगे सिर्फ। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने जबान में खाया है, जबान ने खाया है, पेट ने नहीं। क्लियर है सबको?
थोड़ा सा कर्ड यूज करेंगे, 1 कटोरी की बजाय आधी कटोरी कर्ड, और एक कोई चीला, एक चीला या उबला आलू या सब्जी, जैसा आपकी इच्छा हो। ठीक, तो थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच ऑयल आपकी बॉडी में जाएगा और थोड़ा सा प्रोटीन जाएगा। शाम के समय एक ऑप्शन है, आप दूध में राजगीरा रामदाना डाल के खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप गाजर को दूध में घिस करके खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है लौकी घिस के लौकी की खीर हल्की सुपाच्य बना के खा सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन है मूंगफली मखाने ड्राई रोस्ट करके थोड़ी सी चाय के साथ पी सकते हैं। लेकिन जितनी आपकी, देखिए जब हमने पहले खिलाया था तो हमने कहा ही नहीं कि इतना खाना है बार बार, पर जब हम अब खिला रहे हैं तो मैं आपको बार बार कह रही हूं कि जितना मन कर रहा है उस पे ना जाएं, जितना मन कर रहा है उसकी आधी क्वांटिटी ही खा के उठ जाएं। ठीक है, अगेन 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश करें। अगेन कुटू की पूड़ी सिर्फ एक खा सकते हैं, सिर्फ एक खानी है, तो उसी हिसाब से बनाइएगा। जो भी आप खाते हैं कोशिश करें, तले हुए आलू का तो रिवाज ही नहीं है, मैं नहीं चाहती कोई तला हुआ आलू खाए, तो आप कूटू की पूड़ी चीला जो भी कुछ आपको लगता है एक खा सकते हैं। साथ में लौकी ज्यादा से ज्यादा खाएं, या कोई भी सॉफ्ट वेजिटेबल जो आप खाते हैं। आप कद्दू खा सकते हैं, आप तरोई खा सकते हैं, आप आलू टमाटर की सब्जी खा सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट वेजिटेबल आप खा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं लेना है, जैसा कि आप काढ़ा ड्रिंक ले रहे थे तो वो ले सकते हैं। अच्छा, उसमें हमने थोड़े वेरिएशंस अपने साथ भी किए, तो मैं बता दूं, अगर आप जिंजर लेमन टी पीते हैं बहुत शानदार है, अच्छा लगता है। आपने अदरक को बॉईल किया पानी में, उसको छाना और उसमें लेमन स्क्वीज किया, कुछ भी और मिलाने की जरूरत नहीं है, टी भी मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिनको एडिक्शन है चाय का, मिल्क टी का, वो इस पे पहले शिफ्ट करें अपनी चाय, उसी में चाय की पत्ती थोड़ी सी डाल दें और ढक दें, उसको बहुत बॉईल ना करें। अदरक आपकी बॉईल हो गई, चाय की पत्ती डाली, ढक दीजिए, और उसके बाद उसको जब छानेंगे तो नींबू निचोड़ दीजिए। चीनी, दूध की चाय थोड़ी बहुत कम कीजिए या टाटा बाय बाय कर दीजिए। अगेन कोशिश करें जो एडिक्शन था ज्यादा खाना खाने का उसको कम करें। सो ये था अष्टमी का डाइट प्लान। कल हम लोग जुड़ेंगे, थोड़ा सा एक आगे का एक बात करेंगे कि कैसे आप हमारे सेंटर से जुड़े रह सकते हैं, कैसे आप हमारे सेंटर से जुड़े रह सकते हैं, कैसे आपको फायदा हो सकता है आगे, और कैसे आप समय समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, और कैसे अपने इस वेट को मेंटेन करें। देखिए, अगर आप मेंटेन नहीं भी कर पाए तो भी आपको 6 महीने लगेंगे, और जिस वेट पे आप थे उतने पे ही आप रहेंगे, ये भी कम अच्छी बात नहीं है। जो भी लोग फायदा महसूस कर रहे हैं वो अपना राइट डाउन कर दें। मैंने एक गूगल फॉर्म भी भेजा है और एक गूगल लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप उस पर चाहें तो मेरी गुरु दक्षिणा समझ करके उस पे फीडबैक दे सकते हैं, जो कि सभी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, और लोगों तक ये बात पहुंचेगी, लोग भी जुड़ेंगे और इस पर कुछ अच्छा रिसर्च वर्क हो पाएगा, क्योंकि ये अपनी इतनी एंशियंट प्राचीन पद्धति है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इस बहाने। तो सभी लोग अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जरूर से दें, और जो लोग कल नहीं जुड़ पाते हैं वो मैसेज के थ्रू दे दें, और वीडियो क्लिप बना करके 1 से 1.5 मिनट की हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एक पानी के साथ, फल के साथ सेल्फी अगर आप हमें पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो आज शाम तक, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साधना के लिए। थैंक यू सो मच। सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को ग्राउंड करेंगे, जमीन में रखेंगे। साधना का समय हम हमेशा कहते हैं कि जो आपके पैर हैं वो जमीन से छूने चाहिए, और कहीं आप ये साधना मिट्टी में बैठ के कर लें, जहां पे आपके घास या मिट्टी हो, तब आप इसका आनंद देखिएगा। आपका मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म आपको मिल रहा होता है। पहले के घरों में कच्चापन होता था तो ऑटोमेटिकली बॉडी का शोधन हुआ हुआ करता था। लाइट को कर सकते हैं मध्यम, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। आज आप मेरे सेशन के बाद कृपया अपना असेसमेंट वापस से रीचेक करें। आपका पेन मैनेजमेंट आपको कैसा लगा, आपका वजन कितना कम हुआ, और फिर आप डिसाइड करें कि आपको वो फीडबैक मेरे तक कैसे पहुंचाना है। कल जुड़ करके, अगर आप कल के सेशन में इस समय नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मैसेज के थ्रू या छोटी वीडियो क्लिप के थ्रू मुझे भेज सकते हैं।
सीधा बैठ जाएं, हाथ खुली हुई मुद्रा में रहें। कुछ देर अपनी नाक के आसपास अपनी श्वास को लगा दें। अपनी नाक के आसपास अपनी श्वास को लगाएं। अपनी ब्रीदिंग को देखने की कोशिश करें, किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है। अपनी आती जाती श्वास को देखें, इंजॉय करें, ग्रेटिट्यूड फील करें कि ब्रेथ आपके पास है। अपर लिप के ऊपर, ऊपरी होंठ के ऊपर, नॉस्ट्रिल के चारों तरफ अपनी श्वास का साथ कुछ ऐसा बनाएं कि आपको लगे आप उसे सिर्फ छू ही नहीं रही है, वो स्पर्श ही नहीं कर रही, आप उसे देख पा रहे हैं। ऐसा आप मुस्कुराते हुए करें, क्योंकि आप एक सुंदर कार्य कर रहे हैं, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से अपने आप को कनेक्ट करने का। अपने हृदय में दुर्गा माँ की छवि को पुनः देखें, जो आपने मूर्ति को धारण किया है। अष्टभुजी दुर्गा माँ की छवि को देखें। अष्टभुजी दुर्गा माँ की छवि को हृदय में धारण करें, उनकी आठों भुजाएं और उनमें सारे शस्त्र, शेर की सवारी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत सुंदर भव्य दृश्य आप ही के शरीर के अंदर। जिन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की होगी, वो एकदम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और उन्हें बहुत आनंद आ रहा होगा। इतना भव्य रूप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिंबॉलिक सिंबल्स हैं, जिन पे हम ध्यान करते हैं और फिर उनको धारण कर लेते हैं, आज हम इन सिंबल्स के बारे में जानेंगे। और जब जैसा जैसा हम जानेंगे, वैसी वैसी ऊर्जा आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी। तो क्यों ये सिंबल्स हैं? 10 जो हैंड्स हैं दुर्गा जी के, और लॉयन शेर है, जो कि स्ट्रेंथ का प्रतीक है। 10 भुजाएं सारी दिशाओं से उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जो वेपन्स हैं उनके हाथ में, उनको एक एक करके हम सुने देखेंगे मन की आंखों से। एक भुजा में उनके शंख है, शंख जो कि ओम की ध्वनि, ब्रह्मांड की शुद्ध ध्वनि है, सबसे शुद्ध ध्वनि है। तो जो शंख है वो अपने पास इसलिए है कि वो चारों ओर की ब्रह्मांडीय धुन से आपको कनेक्ट करता है। द साउंड ऑफ गॉड। दूसरे हाथ में, दूसरी भुजा में धनुष बाण है, बो एंड एरो, जो कि एनर्जी का सिंबल है, ऊर्जा का संकेत है। बो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है एंड एरो आपकी काइनेटिक एनर्जी है।
जो ये दिखाता है कि ये दोनों एनर्जीज को वो एक साथ इस यूनिवर्स में संभाले हुए हैं। जितनी ज्यादा चलायमान जिंदगी जरूरी है, उतनी ज्यादा रुकी हुई जिंदगी जरूरी है। तो डायनेमिक एंड स्टैटिक दोनों सिस्टम हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए और इस पूरी सृष्टि के संचालन के लिए जरूरी है। अगर हमेशा चलते रहेंगे तो भी खत्म हो जाएंगे, और हमेशा रुक गए तो भी खत्म हो जाएंगे। फिर हमारी एक भुजा में गदा है, थंडरबोल्ट, जो कि फिर्मनेस का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है। गदा उठा लेने का मतलब है हमने जो सोच लिया वो कर गुजरने जैसा। यह डिवोटी को बताता है कि जब भी चैलेंजेस आए तो बिना इफेक्ट हुए पूरे कॉन्फिडेंस और विल पावर के साथ उसका सामना किया जाए। एक भुजा में उनके कमल का फूल है, इनफैक्ट वो आधा खिला हुआ कमल का फूल है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में भी सुंदरता से खिला रहता है, ठीक उसी प्रकार इस मेटेरियलिस्टिक संसार में अपनी आध्यात्मिकता के साथ खिले रहना ये सिखाता है। हम सांसारिक मोह माया में बंधे हुए भी अपने आप को इतना शुद्ध रूप में रख पाए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर पाए, यह कमल संदेश देता है। उनकी एक भुजा में तलवार, सोर्ड है, तलवार, जो कि नॉलेज का प्रतीक है, जो कि ये बताता है कि आप ज्ञान से किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं।